ये देखें, ये दोनों बैठ के ये कह रहे हैं कि जैसे ये फौज के बड़े बड़े मुहाफिज हैं। राना सनाउल्लाह साहब, पर्चा करना है तो इनसे पूछिए। इस काबिल नहीं थी ये बातें, लेकिन कुछ चेहरे दिखाना चाहता था। ऐसा जवाब देंगे जो तुमने ARY को बंद किया है कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। आइंदा तुम किसी चैनल को बंद करने का सोचोगे भी नहीं। वो साबिर शाकिर बेचारा 2 महीनों से वो वहां पर बैठा हुआ है लंदन में। आज जब हमने उनसे पूछा कि 9 हल्कों में आपने इलेक्शन लड़ने का खुद फैसला क्यों किया, वो कहते हैं मैंने इसलिए फैसला किया क्योंकि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। गवर्नमेंट एक बयानिया लेके चल रही है और ये काली भेड़े हैं, बेसिकली लगती सफेद है लेकिन है सारी काली भेड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और मारूफ सहाफ़ी फ़ख्र रहमान हमारे साथ हैं। और मौजू वही जो आज का मौजू है, जो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक कैंपेन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ के उन्होंने शहदा के हवाले से कोई सराई की है, शहदा के वर्सा को उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई है, पाकिस्तान की फ़ौज पर, इदारों पर हमला किया है। ये गीत हैं जो गाए जा रहे हैं उन चैनलों से जिनका ताल्लुक़ इस भानमती के कुंबे से है, जिनका ताल्लुक़ इन 13 जमाती इत्तेहाद से है, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात करते थे। लेकिन इससे पहले मैं आज पाकिस्तानियों को एक सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ARY को बहाल करने का हुक्म दिया, उसकी नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया। और जो एक फ़ैसला यहाँ पर एक नाइंसाफ़ी पर मबनी, रात की तारीकी में यहाँ पर जो फैसला किया गया उसको उठाकर समंदर में फेंक दिया और कहा है कि ये गैर कानूनी है। और 5 दिन के अंदर अंदर पैमरा को कहा है कि आप आएँ और हमें बयान करें, बताएं कि ये सब आपने क्यों किया। कोई बात अगर किसी ने गलत की है तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वह एक्शन कानून के मुताबिक लें। अगर कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, अगर किसी ने बात करके किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आपने चैनल को जिस अंदाज में बंद किया, ये उससे बड़ी खिलाफ वर्जी किया आपने। और फिर एक और बात बड़ी अहम है, जो शिकायत को निंदा हो उसकी क्रेडिबिलिटी को भी तो देखा जाता है। ये भी तो देखा जाता है, ये जो आके कह रहा है कि हमारी फौज पर हमला किया गया, हमारे इदारों पर हमला किया गया, इसका माजी क्या है, ये खुद क्या करता रहा है, क्या मैं इसकी बात पर यकीन कर लूं? अब मैं आपको कुछ माजी की बातें आपको याद दिलाता। ये देखें, ये दोनों बैठ के ये कह रहे हैं कि जैसे ये फौज के बड़े बड़े मुहाफिज हैं और PTI या दूसरे लोग जो है खुदा ना खास्ता वो हमारे इदारों पर हमलावर हैं। अब मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ और फिर खुद आप फैसला करें कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ये गुफ्तगू मियाँ नवाज शरीफ की, जो चैंपियन हैं, इस वक्त मुहाफिज बने हुए हैं पाकिस्तान की फौज के। राना सनाउल्लाह साहब, पर्चा करना है तो इनसे पूछिए। अच्छा रुकिए, मैं आपको उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू भी सुनवा देता हूं। आइए देखिए जरा वो क्या फरमाती हैं। अब जनाब आसफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू मैं आपको सुनवा देता हूं, जो इस सारी हुकूमत बनाने का क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट है नहीं उनके पास, हमें तो अंदाजा है, लेकिन चलें जरा इनकी गुफ्तगू सुन लें, ये हमारी मुसल्लह अफवाज के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको उसके बयानात सुनवाता हूं जिसको इन्होंने वजीर दिफा बनाया है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। हमारी वो बहादुर मुसल्लह अफवाज जो कुर्बानियां दे रही हैं, ये मुल्क जिनके वजूद से कायम है, वजीर दिफा किसको लगाया, वो क्या कहता रहा है। आइए सुन लें जरा। ये मुसल्लह अफवाज की तारीफ़ें बयान कर रहे हैं, इदारों के बारे में ये क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये वज़ीर दिफा हैं हमारे, और आज ये लेक्चर देते हैं डॉक्टर शहबाज गिल पर, ये लेक्चर देते हैं इमरान खान पर, ये लेक्चर देते हैं तहरीक इंसाफ पर। अच्छा जी, अब वो जिनको इमरान खान साहब कहते हैं कि मौलाना भी नहीं कहना चाहिए, वो क्या फरमाते हैं। आइए, ये मौलाना फजलुर रहमान ये बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो बहुत सारे इनके जो वजीर रहे हैं, शाद रफीक, अयाज सादक, परवेज रशीद साहब, राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर, इन सब की छोटी छोटी गुफ्तगू, बहुत कुछ है मेरे पास,
सुनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। लेकिन ज़रा ये सुनिए, ये सब कुछ मैं नहीं चलाना चाहता था, यकीन करें, दिल से कह रहा हूँ, नहीं ये रिपीट नहीं करना चाहता था, इस काबिल नहीं थी ये बातें, लेकिन कुछ चेहरे दिखाना चाहता था, कुछ ठग दिखाना चाहता था। जिस तरह एक फिल्म चलती है ना, उसमें एक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ बड़ी बड़े अफराद का रूप धारते हैं और फिर एक्ट करते हैं ये बताने के लिए कि हम शायद वही हैं, लेकिन अंदर से उनके चेहरे बहुत घिनौने होते हैं। एक साजिश पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को हमारी फ़ौज के साथ लड़ाने की, इदारों के ऊपर ये जो सारी मड स्लिंगिंग पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, ये चैनल पुरानी वीडियोस लगा के ये जो बातें कर रहे हैं, ये क्या मकसद है इनका? सिर्फ इसके अलावा और कोई मकसद नहीं कि हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन आप यकीन रखें, इस कौम को हमारी फ़ौज पर एतमाद है, हमारे इदारों पर एतमाद है, और कौम पहचानती है असल और हकीकी चेहरों को। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि आज सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया ARY की नशरियात को बहाल करने का, 2 चीज़ें उससे एस्टेब्लिश हो गई। एक कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, पाकिस्तान के जजेस दे आर माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। हुई होंगी कुछ गलतियाँ, अब भी होंगी गलतियाँ, लेकिन जो अहम इश्यूज़ पे हैं दे आर माइंडफुल ऑफ दैट। उन्होंने आज इस फैसले को, इस वज़ीर इत्तलात और नशरियात के फैसले को, पेमरा का फैसला, पेमरा जो कंप्लीट ही नहीं है, उसको उठा के समंदर में फेंक दिया। और दूसरा ये मैसेज कि ये जो लोगों को इस मुल्क में डराने की कोशिश कर रहे थे, कभी ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में पिंडी से ये फ़ोन आ गया, पिंडी वालों ने ये कह दिया, हम तो सब कुछ उनके कहने पे कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडे की भी नफ़ी हो गई। इदारे इसके पीछे नहीं हैं। अगर इदारे इसके पीछे होते तो फिर इतनी जल्दी फैसले कैसे आ जाते कि इनको बहाल किया जाए। ये वो सच है जिसने इनके चेहरे से जो कालक है उसको नुमायां किया है, मैं आपको बताऊं। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए बड़े भारी दिल से, हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, कोई हम तसव्वुर भी नहीं कर सकता, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। और ये बात मैं किसी प्रेशर की वजह से नहीं कह रहा, किसी डर की वजह से नहीं कह रहा। मैं अमेरिका से वापस आया हूं हर चीज़ को फेस करने के लिए, क्योंकि ये हमारा वतन है, ये इदारे हमारे इदारे हैं, और यहाँ की जो आज़ादियाँ हैं वो आइन हमें देता है, आइन पाकिस्तान देता है, और उसके लिए हम लड़ेंगे। अभी हम PFUJ की मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर क़यादत को जिनके साथ अभी मैं मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। ऐसा जवाब देंगे जो तुमने ARY को बंद किया है, कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। आइंदा तुम किसी चैनल को बंद करने का सोचोगे भी नहीं। और ये जो 6.5 मील पे तुम्हारी जो हुकूमत है ना, इसका भी सफाया बहुत जल्द होने वाला है। फ़खर रहमान, मैं आपसे ये जो मैंने सब कुछ सुनाया, ये वो लोग जो फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, जो फ़ौज के बारे में मैं इससे भी ज़्यादा शदीद मेरे पास वीडियोज़ हैं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही उनको दिखाने की। ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़खर रहमान। इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत। ये सब कुछ जो आपने बताया ये एक हकीकत है, एक ओपन FIR है, एक चार्जशीट है जिसको आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। और मैं पिछले 20-25 साल से जो डिफेंस फोर्सेस को कवर करता रहा हूँ, और ख़ास तौर पे ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो शुमाली इलाका जात में, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात ऑपरेशंस, वहाँ पे जिस तरह से हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपनी जान के नजराने पेश करके और कौम को जो है अमन और सुकून की नींद फराहम की, उसका ये लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते, ये उसके बिल्कुल करीब भी नहीं जा सकते। जिस तरह के खुदकुश हमले और जिस तरह की दुख और जो कैफियत थी जिससे मैं खुद गुजरा हूँ और मैंने देखा है, ये उसका दर्द ही नहीं महसूस कर सकते समी साहब। ये इस मुल्क की कौम की जो आवाज़ है उसको नहीं दबा सकते। पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आवाज़ को दबाने का मतलब है कि आप 22 करोड़ आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से ARY को एक बटन के ज़रिए से ऑफ किया ऑन एयर से, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको फैशिज्म कहते हैं। या तो आप डिक्लेयर कर दें कि इस मुल्क में आइन मुअत्तल है, या आप डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हर मुश्किल में, हर खुशी में शाना बशाना खड़ी है, और यौम आज़ादी आ रही है। हम और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पाकिस्तानी फर्द से पूछ लें,
उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब वो इस किस्म के बयानात सुनता है और जब वो ये सोचता है कि इन लोगों को मैं वोट देता रहूं, ये वो लोग हैं। आप मुझे बताएं, आज जिस तरह से ARY के खिलाफ मुकदमेबाजी की गई, ARY के हमारे भाई अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, आप खुद और इसी तरह से साबिर शाकिर, जिनको मजबूर हो गए वो इस मुल्क से जाने के लिए, वो ऑफ स्क्रीन हो गए इस मुल्क के अंदर। क्या वजह है? FIRs कट रही हैं। भाई कानून मौजूद है। आप कातिल का जो मुजरिम है, दहशत गर्दी का जो मुजरिम है, उसको भी अदालत में पेश किया जाता है, उसको भी वकील दिया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप आएँ और इस तरह से कानून को बाला ताक रख के जो है एक चैनल जिसकी पूरे मुल्क के अंदर 70% से ज्यादा व्यूअरशिप है। मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड कर दूं इसमें अलीना, फिर मैं आपके पास आता हूं। आज पेमरा में हियरिंग थी, एक फौरी तौर पर नोटिस दे दिया लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए। वहां पर पेमरा वालों से वकील साहब ने टाइम मांगा जवाब के लिए, तो उन्होंने कहा हमें बहुत अर्जेंसी है, हम तो मंडे तक की उन्होंने कहा कि आप हमें जवाब दें। बंद करना चाहते हैं, लाइसेंस को सस्पेंड करना चाहते हैं। सलमान इकबाल बाहर हैं, उसके ओनर CEO दुबई में है, पता नहीं कहां है। जो कराची में FIR दर्ज की गई है उसमें उनका नाम। और मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है कि वो शरीफ इंसान अमाद यूसुफ, जो डायरेक्टर न्यूज है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके घर में रात को घुसे 2 बजे 2:30 बजे फीमेल पुलिस के बगैर, उसके बच्चों और बीवी के सामने ड्रैग किया अमाद यूसुफ को, उसको पकड़ के ले गए, उसको मलीरकोट में FIR उसकी दर्ज की। उसकी बीवी सहम गई, बच्चे सहम गए, कई घंटों तक बोलने के काबिल नहीं थे। क्या पैगाम दे रहे हो तुम? डरा लोगे? अरशद शरीफ पेशावर से उसको फ्लाई करना पड़ा इसलिए कि उसको उठाकर तशद्दुद का उसके ऊपर प्रोग्राम था। वो साबिर शाकिर बेचारा 2 महीनों से वो वहां पर बैठा हुआ है, लंदन में दर बदर फिर रहा है। ये वो लोग हैं। और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बताऊं क्या किया इन्होंने इमरान रियाज के साथ। उसको जिस तरह हालात में रखा वहां पर, उसकी सेहत को कितने खतरात, उसकी सांस रुक जाती है, उसके लंग्स पर असर है। मुझे ये बताइए, ये आप क्या, ये क्या हमारा मुल्क नहीं है? ये क्या पाकिस्तान नहीं है जहां पे रहने वाले पाकिस्तानी नहीं है? आप क्या मैसेज दे? आप डरा लेंगे इस तरह? वो डॉक्टर असलान के ऊपर भी देखें, किसी भी जमात का वर्कर होना कोई बुरी बात नहीं है, उसका बयानिया है, आप बयानिए का जवाब बयानिए से दें। अगर आपको ARY से शिकायत है, वो है कानून के मुताबिक बंद करें, नोटिस दें। ये क्या है कि बादशाहों की तरह ऑर्डर आ गया कि बंद कर दो इसको, हमें ये इसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, हमें इसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। ये नॉनसेंस है, इस बात की इजाजत नहीं। और मैं आपको बताऊं, सहाफी इकट्ठे हैं, चाहे बहुत सारी यूनियंस हैं हमारी, लेकिन हमारा मुख्तलिफ बयानिया भी है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं, इस बात की इजाजत पाकिस्तान का कोई सहाफी नहीं देगा कि किसी चैनल को बंद कर दिया जाए या किसी को ऑफ एयर कर दिया जाए। मैं यहां पर वक्फा है लेना मुझे बताया जा रहा है, वापस आता हूं तो फिर अलीना से इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो आप सब ने सुनी होगी, अक्सरियत ने सुनी होगी। कुछ चीज़ें तो उन्होंने अपने ख़िताब में कहीं, वहाँ पर रिपोर्टर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन भी हुई, उनके भी उन्होंने सवालात का जवाब दिया जो आप लोगों तक नहीं पहुँच सके। अभी अगले 5-7 मिनट में सदीक जान साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ, वो उस कन्वर्सेशन में शरीक थे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अफजल जावेद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और एक और नए नौजवान हमें जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी मौजूद थे। तो 3 रिपोर्टर वहाँ पर थे बोल के। वो आते हैं, वो आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने आज बात कही, जो हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि किस तरह वो लोग जो हमारी मुसल्लह फ़ौज पर तनकीद करते रहे हैं, वो आज उनके मुहाफ़िज़ बन के उस जमात को फ़ौज के सामने ला के खड़ा करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खड़ी रही। और ये बात इमरान खान साहब ने कही, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की ज़ुबानी जो उन्होंने कहा कि एक बाकायदा प्लान के साथ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के साथ लड़ाया जाए। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी
पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए, यानी हमें और फौज को एक ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ हैं, और ये एक प्लान करके किया जा रहा है। इमरान खान इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। उनको सब पता है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने और भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हम क्यों इसमें ट्रैप नहीं हो रहे, हम क्यों इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई तसादम और ऐसी सिचुएशन हो जाए तो कहीं हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। आइए क्या कहते हैं, सुन लें। ये सिर्फ थोड़े से लोग अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता ये उधर ना चला जाए कि हम सब के लिए उसको निकालने के लिए अपनी और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अभी भी मुझे खतरा ये है कि अभी भी हम कोई ऐसे फैसले ना कर लें जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। सिर्फ एक रास्ता है आज, अगर हमने इससे निकलना है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर मुल्क को हमने इस मुश्किल से निकालना है, इसके अलावा साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो और रास्ता लेंगे, मुल्क मजीद और नीचे जाता रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की। सिर्फ शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं, हुकूमत नहीं मांग रहे, किसी का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, कुछ और नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को हम कंप्रोमाइज़ कहीं करने पर मजबूर ना हो जाएं, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, और ये खौफनाक साजिश है। लेकिन हम इलेक्शन की बात करेंगे। एक और उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे नहीं पता हमारी टीम उसको निकाल सकी है या नहीं क्योंकि टाइम कम था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगता रहा कि मैं फ़ौज का पुतला हूँ, और अब मुझ पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, अगर वो है हमारे पास तो ज़रा वो भी सुनवा दें, वो भी दिखा दें ज़रा। सबसे ज़्यादा तनकीद जब आती थी हिंदुस्तान से मेरे ऊपर, तो वो ये क्या कहते थे कि इमरान खान फौजियों का, पाकिस्तानी फौज लेके आई है, उनका पुतला है। सबसे ज्यादा ये करते थे, और मुसलसल उनको तकलीफ थी कि जी ये फौज और गवर्नमेंट एक ही पेज पे चल रही है। यानी जो बाहर से तनकीद आती थी, यहाँ पर भी हम सुनते रहे, सिलेक्टेड हैं जी, बिलावल भुट्टो भी, और नून लीग की क़यादत भी, और मौलाना फजलुर रहमान भी ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब ये फ़ौज की बात करता है। और अब इमरान खान साहब ने बड़ी ये ज़बरदस्त बात कही। सदीक जान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं की ज़ुबानी हम सुने। सदीक जान, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बस 1 मिनट में उन्हें माइक लग रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जाता हूँ। ज़रा ये टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं कुछ, क्योंकि बड़ी जल्दी सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा इंदिया दिया इस बात का कि वो लाहौर का जो 13 अगस्त का जलसा है उसमें वो क्या कर सकते हैं। रिपोर्टर्स ने ये अखज़ कर ली है ये बात, इसलिए वो बुनियादी तौर पर यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि कोई बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और तसादम की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो बात कही है ना कि खान साहब ने कि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कहीं ना करनी पड़ जाए, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के इंटरनल और आउटर जो भी हमारे इस वक्त कंसर्न्स हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, उनसे वो पूरी तरह बाखबर हैं। तो सदीक जान, ये बयान फरमाइए कि ये मुस्तकबिल के हवाले से जो ऐलान करेंगे, आपने क्या अखज़ किया, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज सब, वो क्या आपने अखज़ किया? लेकिन समीर साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब ये कहेंगे कि 13 अगस्त को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, इस्लामाबाद के घेराव का ऐलान कर देंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब ये इरादा नहीं रखते। हमने जब ये सवाल किया रिपोर्टर्स ने, तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, इस वक्त जो चाल चली जा रही है वो ये है कि हमारे ऊपर इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं हर तरफ से कि हम पैनिक में आके कोई ऐसा फैसला करें जिसका जो है वो मनसूबा साजों को और इस हुकूमत को फ़ायदा हो। इमरान खान साहब का कहना यह था कि अगर उन्होंने कहा देखें, लोग चार्ज हैं, लोग तैयार हैं, अवाम तैयार है, मैंने दिखा दिया है अवाम को, जितनी बार मैंने निकाला है पिछले 4 माह में, शायद किसी ने पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा लोगों को तसलसल के साथ निकाला हो। वो कहते हैं लोगों को निकालना मसला नहीं है, मसला यह है कि जब लोग निकलते हैं और जितना लोगों में गम गुस्सा है तो तसादुम हो सकता है। और उनके अल्फाज ये थे कि अगर तसादुम हुआ तो इन चोरों को फ़ायदा होगा और मैं इनको फ़ायदा नहीं होने दूंगा। वो ये कहते हैं कि इस वक्त पूरी, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि अगला 1 माह बहुत अहम है और अगले 1 माह में ही जो पूरा मंसूबा बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और वो कहते हैं, उन्होंने एक और बात की, आज जब हमने उनसे पूछा कि 9 हल्कों में आपने इलेक्शन लड़ने का खुद फैसला क्यों किया, वो कहते हैं मैंने इसलिए फैसला किया
क्योंकि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। अगर 9 हलकों में मैं दीगर उम्मीदवारों को लड़ाता, तो अगर कुछ हलकों से हमारे उम्मीदवार टिकट ही सरेंडर कर देते, इलेक्शन ही ना लड़ते, तो हमारे लिए तो बड़ी मैसिंग सिचुएशन होती। तो इसलिए मैंने खुद फैसला किया, क्योंकि इन 9 हलकों में इलेक्शन कराना मकसूद नहीं था, हमारी पार्टी को तोड़ के मुझे कमजोर करना मकसूद था। अगर इनको इलेक्शन की इतनी शौक है तो 123 के 123 इस्तीफे मंजूर करें, मंजूर करके और इलेक्शन में जाएं, आए मुकाबला करें हमारा। वो ये कहते हैं कि 17 जुलाई के बाद कांपें टांग गई हैं, परेशानी बढ़ गई है, और वो ये कहते हैं। फिर एक सवाल है बड़ा, ठीक है आप नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, मुल्क में तोड़ फोड़ भी नहीं चाहते, तो फिर आप इस हुकूमत को इलेक्शन के लिए कैसे मजबूर करेंगे? वो कह रहे हैं कि 1 महीना बहुत अहम है, तो क्या अब अगले 2, 4, 5, 6 दिनों में हम कुछ ऐसा एक्शन देखेंगे जिससे ये अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है मरकज़ में, ये मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए? क्या करेंगे? मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन लाएंगे, 25 मई की गिरफ्तारियां होंगी, क्या होगा क्या? देखिए समी साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, बल्कि हम सब के लिए बड़ा हैरान कुन था, तमाम रिपोर्टर्स के लिए। जैसे ही खान साहब आए और बैठे तो ज़ाहिर है सवालात की बौछार हुई, और बाहर जो माहौल था वो तो यही है कि इमरान खान बस किसी वक्त नायल हो जाएंगे, और सारा बड़ा खौफ की एक फ़िज़ा है बाहर। लेकिन इमरान खान साहब आए और जब सवालों की बौछार हुई तो काफ़ी देर वो मुस्कुराते रहे, बड़ा हंसते रहे और बड़े रिलैक्स थे। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा खान साहब आपके पास पंजाब की हुकूमत है, आपके पास KPK की हुकूमत है, क्या मसला है? क्या परवेज़ इलाही साहब और आपके को मामलात गड़बड़ हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे? इतने मुकदमात हैं ये इदारों पे हमले के, जिस तरह से शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, इनके मुकदमात हैं। तो इमरान खान साहब ने पहले ही सवाल का जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि आज रात से या कल से आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा मसला यह है कि जैसे ही मेरी हुकूमत बनी पंजाब में, काबीना ने हलफ उठाया, सारी छुट्टियाँ शुरू हो गई, मुहर्रम आ गया, फिर हफ्ते इतवार की छुट्टी, फिर सोमवार मंगल की छुट्टी। तो उन्होंने कहा कल से आपको, बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा आज से आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमारी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन उनकी जो टीम मौजूद थी उन्होंने कहा, उन्होंने ये इंदिया दिया है, उन्होंने इशारे दिए हैं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जंग और जियो ने इंकशाफात किए थे कि उन्होंने शोधा की ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनके करीबी लोगों के ऊपर मुकदमात हैं पुराने, वो अब दोबारा खोलने का इरादा रखती है तहरीक इंसाफ। पंजाब में भी जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और नए मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे। ये वाजे किया गया है कि नए मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, इनके अपने अदवार में बनाए गए जो केसेस हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब पहले वो वज़ीर-ए-आज़म थे उनका फोकस वफाक पे था, जो कोविड की वजह से मुश्किल हालात थे और एहतसाब में रुकावटें डाली गई। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब वो रुकावटें पंजाब में नहीं होंगी, उन रुकावटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा और पंजाब में भी कार्रवाइयों का आगाज करने जा रहे हैं। मॉडल टाउन को भी उन्होंने कहा कि नए जो एडवोकेट जनरल होंगे वो सबसे पहले जो कोशिश करेंगे वो मॉडल टाउन की करेंगे, उनका वादा भी है पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनाजुल कुरान के साथ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ठीक हो गया। मैं क्योंकि मैं फिर अलीना से थोड़ी माजरत के ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन जो अगला हिस्सा होगा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप दोनों से ही गुफ्तगू करेंगे। आपके सब्र का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल और इस वक्त क्या हो रहा है, अलीना यू वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि हमारे पास इस सेगमेंट में टाइम ज़रा कम है। अच्छा सभी मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी जो आज खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले स्पीच की है। हमें पता है कि खान साहब ने जितने भी जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, तो उसमें उन्होंने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक की भी अगर बात की तो बाद में उन्होंने वजाहत की कि वो किन की बात कर रहे थे। एक्स और वाई की भी उन्होंने बात की, कभी किसी को डायरेक्ट नहीं हिट किया। लेकिन मुझे इतना पता है आज उन्होंने 2 से 3 जो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो डॉन लीक्स के बारे में की, वो हम सबको पता है कि डॉन लीक क्या थी, और उन्होंने बताया कि वो क्या थी कि फौज को कहा गया था कि ये दहशतगर्दी कर रही है। फिर जरदारी के हवाले से बात की उन्होंने कि जरदारी ने हकानी के जरिए अमेरिका को कहा था कि हमें बचा लें। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग डायरेक्ट नाम लेते हैं और नाम ले लेकर उन्होंने बुलाया है। इसके अलावा हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए, वो लोग हैं जो वोट को इज्जत देना चाहते थे और इनके दिल में अभी भी वो वोट को इज्जत देने वाला जो बयानिया है वो मौजूद है। उसका मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। आप ये देखिए कि मरियम नवाज ने पिछले दिनों जब 25 मई को ये लोग आ रहे थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था ये हमारे लिए तो नहीं आ रहे, ये तो किसी और के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप देखें कल भी एक बात करके गए थे यहाँ पे सिद्दीक जान साहब, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि बेसिकली जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इसके लिए आपको पीटीआई की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पीटीआई ने तो कभी किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, ना किसी को कोई बोला। बात ये जो डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है वो किसकी तरफ से लिया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। गवर्नमेंट एक बयानिया लेके चल रही है और ये काली भेड़े हैं, बेसिकली लगती सफेद है लेकिन है सारी काली भेड़े। बिल्कुल आपने ये सही बात कही। वो जो वोट को इज्जत दो, बेसिकली बयानिया यही था कि
जो हमारी जो अफवाज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोगों के इज़्ज़त नहीं करती, मैंडेट की इज़्ज़त नहीं करती। तो बेसिकली वो सारे का सारा जो नारा था वो फ़ौज के ख़िलाफ़ था, यानी वो पूरी कैंपेन ही फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। और आज वो मुहाफ़िज़ बने हुए हैं और इतनी हिम्मत है अखलाकी मरियम औरंगज़ेब में कि वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो बस सिर्फ इदारों से ये कहा था कि आप आइन की हदूद में रहकर बात करें। पता नहीं कौन सी बोली वो बोल रहे थे, कौन सी बोली ये लोग समझते हैं। बस ढीठ होना बहुत जरूरी है, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए और यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। अभी सिद्दीक जान ने एक और बात की, आने वाला 1 महीना, और मेरे ख्याल में इसमें जो सीएम पंजाब है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत अहम किरदार होगा उनका। जी फ़खर, ये नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए, ये लोग बाहर से आके बैठ गए हैं, क्या कहना क्या चाह रहे थे खान साहब? समी साहब देखें, आपने बात की ना कि पहले दिन जब ये 2018 के इलेक्शंस के बाद ये इक़्तिदार में आई थी पीटीआई, तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपने ख़िताब करते हुए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके ऊपर बड़ी थंपिंग हुई थी। अच्छा, कहना वो ये चाह रहे थे कि जी फ़ौज इमरान खान को लेकर आए। अच्छा, अब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान जो है ना वो फ़ौज मुखालिफ हो गए हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अब वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ जैसे कि इमरान खान साहब ने समझ लिया और वो भांप गए हैं कि ये सारा जो बयानिया और सारा जो नैरेटिव स्ट्रेटजिक सेल में बनाया जा रहा है उसका क्या मकसद है। उसका मकसद यही है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, उसका मकसद यही है कि मुल्क के अंदर जो है ना माशी बहरान जो है वो इसी तरह चलता रहे। और ये सारा जो फ़ायदा होगा ये किसका है? ये एक बैरूनी एजेंडा है। पहले बैरूनी एजेंडे के तहत, साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, अब उसके तहत मुल्क के अंदर अफरा तफरी, महंगाई, इन्फ्लेशन और हर तरह से मुल्क को तबाही के धाने पे ले जाने की हो रही है। इसीलिए इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने पड़े। देखें, जब आप माली बहरान का शिकार होंगे और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव IMF की तरफ से, इसको महंगी कर दो, बिजली को महंगी कर दो, ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इख्तियार करती है। और आपकी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो मस्ट है। और आई थिंक एक और चीज़ है जो नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है, शायद खान साहब को इस तरह की ऑफर कराई जा रही है एंड ही इज नॉट विलिंग। ये एक बहुत अहम सवाल है। डायलॉग किसके साथ? जो लोग लूट के ले गए उनके साथ क्या डायलॉग? लेकिन बहरहाल हमारे पास अब वक्त नहीं है, इख्तिताम की तरफ हम जा। सिर्फ कमेंट करूंगा कि क्योंकि फ़ौज को ये गालियां निकालते रहे, इनके गिल्ट था ये जो इस वक्त जो वफाक में हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि लंदन से ये ख्वाहिश आई है कि इमरान खान पर आप इल्ज़ाम भी गद्दारी का लगाएं और फिर उसको भी उसी तरह सुप्रीम कोर्ट से नाहल करार दिलवाएं जैसे मैं नाहल हुआ। ये मामला रिवेंज का है। जाने से पहले एक सिर्फ खबर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस वक्त लंदन में है। किस किस से मुलाकात हो रही है ये मुझे नहीं पता। उनका जहाज़ स्पॉट किया गया कि वो लंदन में है। बहरहाल अब खुद आप ढूंढें, रिपोर्टर्स के लिए एक टास्क है, मुझे पता है। बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान की लंदन में। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।